सनातन धर्म आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, अंधविश्वास नहीं सिखाता। सनातन धर्म जिज्ञासा सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है, सच ढूंढना सिखाता है। आपके अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न क्या है? जिज्ञासा है। आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहे, प्रश्न कर रहे हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, यहां कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। अच्छी बात है, इतने कम हाथ उठ रहे हैं। आपको पता है ना, हम अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हम अकेले हैं जो नहीं पढ़ते, और घर में सबके होगी। बस रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे। एक निवेदन है, इन 7 दिनों में अगर आपको मेरी कही कोई भी बात भी अच्छी लगे, कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, तो पहला काम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जाकर गीता जी पढ़िए। सबसे निवेदन है, ठीक है? चलिए, पढ़ा नहीं, पता तो होगा उसमें क्या है। क्या है? सर हिलाओ खाइए, बताइए गीता जी में क्या है? भगवान और अर्जुन के बीच बातें हो रही हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन सुन नहीं, भगवान उपदेश दे रहे, अर्जुन क्या कर रहे हैं? और सोचो, दिमाग लगाओ। अर्जुन क्या कर रहे हैं? नहीं, और नहीं, प्रश्न कर रहे हैं। सिर्फ भगवान की बात होती और अर्जुन चुपचाप सुन रहे होते तो कुछ ही पन्नों में गीता जी खत्म हो गई होती। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अब देखिए सुंदरता, देखिए, हम दूसरों से बात करते हैं कि इससे प्रश्न करना चाहिए कि नहीं, उससे अर्जुन के सामने कौन खड़े हैं? भगवान। पता है उनको कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं, उनसे तो प्रश्न करना बनता ही नहीं है। वो तो जो बोले कर देना चाहिए, पर अर्जुन उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये कह रहे हो तो वो कैसे। और भगवान मुस्कुरा के सब चीज का उत्तर दे रहे। भगवान उनसे एक बार भी ये नहीं कह रहे कि मुझसे प्रश्न कर रहा है, जबान लड़ा रहा है। भगवान ये सब नहीं कर रहे, भगवान उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि आपका धर्म आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता कि जो बोल रहे हैं वो चुपचाप प्रश्न करो, अपनी जिज्ञासा सामने रखो। उसी को कहते चिंतन, कि जो बताया जा रहा है उसको आंख पर पट्टी बांध के विश्वास नहीं करना है, चिंतन करना है। क्या बताया गया, क्यों बताया गया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे जिंदगी पर उपयोगी है, इसको तो चिंतन। इसीलिए तो दिमाग दिया है भगवान ने। भगवान कहते मैंने सबको दिमाग दिया कि तुम इसका इस्तेमाल करो। और जो पहले होता है हमेशा अगर वही होता तो भगवान इतने अवतार थोड़ी लेते। भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, क्यों? क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। श्री राम जब आए थे तब मर्यादा की जरूरत थी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए कि मर्यादा के अंदर रहकर काम करेंगे। जब श्री कृष्ण आए उनको समझ में आ गया कि मर्यादा में रहते कैसे, तो सिखा दिया, पर अब कुछ और सिखाने की जरूरत है। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं।